नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। सबसे पहले बात वक्फ कानून को लेकर मचे बवाल की। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई और प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नारेबाजी करते हुए लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। जलती हुई सुरक्षा बलों की ये गाड़ियां बता रही हैं कि हिंसा किस कदर भड़की थी। सफेद रंग की जलती हुई गाड़ी के पास से कुछ उपद्रवी चेहरे पर नकाब बांधकर भागते हुए भी दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। आग इस कदर लगी है कि पूरी गाड़ी ही जलकर राख हो गई। लोग बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। उपद्रवियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। जवाब में आंसू गैस के गोले दागे गए। इससे पहले हाथ में तिरंगा लेकर यही उपद्रवी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे। रास्ते को जाम कर दिया था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने इन्हें रोका तो हिंसा पर उतर आए। यह हिंसा मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हुई। अब बीजेपी को एक बार फिर ममता सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। राज्यपाल ने कहा है कि अशांति फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है हिंसा को लेकर। मुर्शिदाबाद में हिंसा पर राज्यपाल सख्त हो गए हैं। सीवी आनंद बोस ने उन्होंने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस हिंसा को लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने की कोशिश जो भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा, वक्फ कानून को लेकर लोगों ने किस तरीके से वहां पर पथराव किया, आगजनी की, कितना नुकसान हुआ, उसके बाद अब इस पूरे ही मामले को लेकर सियासत भी लगातार हो रही है। और इस बीच राज्यपाल सख्त। भारत की संसद यानी देश की जनता ने इस वक्फ बिल को पारित किया है। ये राज्यपाल की ओर से कहा गया, अशांति फैलाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए था। हाल ही में श्री राम नवमी का उत्सव शांतिपूर्ण रहा, जो साबित करता है कि बंगाल के लोगों में सद्भाव है, और कुछ लोग सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सद्भाव को नष्ट करने के किसी भी प्रयास को मजबूती से रोका जाना चाहिए। ये सीवी आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी ओर से बात कही गई है। अब इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है राज्यपाल की ओर से ममता सरकार से। मुर्शिदाबाद में अलग अलग हिस्सों में हिंसा, पथराव, आगजनी वहां पर की गई। अब धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई है एहतियातन। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को कुचल दिया। 6 लोग इसमें घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सफेद रंग की ये वही कार है जिसने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में कहर बरपाया। 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें कई छात्र हैं, और उसके बाद भीड़ ने कार के शीशे तोड़ दिए और कार चला रहे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये पूरा इलाका जाना जाता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, और यहाँ पर बड़ी संख्या में उसी स्पॉट पर छात्र इकट्ठा हैं। फिलहाल यहाँ मौके पर जो हम देख रहे हैं, 6 लोग जो थे वो कौन थे? वो 6 के 6 स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट थे। और मैडम, ये मैं बताना चाहता हूँ, रात को जब हम लोग लाइब्रेरी से निकलते हैं तो इतनी तेज स्पीड से गाड़ी आती है कि हम लोग डर डर के जो है चलते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव है। वो गाड़ी वाला एक लड़का था, I-10 गाड़ी थी। पुलिस छात्रों को समझा बुझा रही थी, तभी उसी सड़क पर एक BMW तेज रफ्तार से गुजरी। हंगामे के बाद पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और दिल्ली की तरह ही अयोध्या में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति की यहां मौके पर ही मौत हो गई। बीती रात लता मंगेशकर चौक पर एक तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। राम जन्मभूमि से थोड़ी ही दूरी पर होने की वजह से यहाँ कई बैरियर लगे होते हैं, लेकिन बेकाबू डंपर उन सबको तोड़ते हुए यहाँ निकल गया। और डंपर की टक्कर से न सिर्फ बैरियर तहस नहस हो गए, बल्कि सड़क किनारे की पटरी और कुछ दुकानों को भी नुकसान पहुंचा के। इस दौरान वहां मौजूद कुछ राहगीर भी डंपर की चपेट में आ गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, गंभीर चोटें भी वहां पर लगी हैं। डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बीच हादसे में घायल हुए लोगों में से एक ने बताया कि कैसे तेज रफ्तार डंपर ने वहां कहर बरपाया। हम लोग नयाघाट जा रहे थे, लता चौक के पास एक जो है लॉरियन, पता नहीं ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखा था क्या है, मतलब अनियंत्रण होते हुए आई और हमारी गाड़ी को टक्कर मारा और मारते हुए तो हम लोग कूद गए, हम लोग बच गए, लेकिन एक दो नीचे आए गाड़ी के पास, काफ़ी लोग घायल हो गए। एक तो ऑन स्पॉट मर गया, चढ़ाते हुए डिवाइडर के ऊपर चढ़ा ले गया था, जो कुछ खाना खा रहा था वो मर गया। अगली खबर भी दिल्ली से है। दिल्ली में हिमांशु नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही गोकुलपुरी इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने शाहरुख और साहिल नाम के 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। परिवार का दावा है कि शाहरुख की बहन के साथ हिमांशु की दोस्ती थी, जिसको लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका था। उसके भाई से भी यारी दोस्ती निकलते बढ़ते थी, इस लड़की से भी मतलब काम करने जाता था और तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी, इन लोगों की यारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे बच्चे को बहला फुसला के साजिश करके ऐसे मरवाएंगे। हिमांशु की उम्र 19 साल की थी। इस हत्याकांड के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन भी किया। हिमांशु पर हमला घर से ही कुछ ही दूरी पर किया गया। घायल हिमांशु पहले घर पहुंचा, घर के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक हिमांशु ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अभी तक सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार का दावा है कि इस हत्याकांड में 5 लड़के शामिल थे। दिल्ली के बाद अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के ठाणे से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां मुंब्रा में 10 साल की बच्ची को बाथरूम की खिड़की से फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या से पहले रेप की आशंका के 19 साल के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठाणे के मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुई ये भीड़ मासूम की निर्मम हत्या पर भड़की हुई है। देर रात तक भीड़ आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़ी रही। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया। वारदात एक अपार्टमेंट में हुई, जहां आरोपी 10 साल की एक नाबालिग बच्ची को खिलौने का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने फ्लैट पर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे बाथरूम की खिड़की से फेंक दिया। आसपास के लोगों को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो खून से लथपथ बच्ची की लाश दिखी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बाथरूम की जो ये विंडो है उसके 6 ग्लासेस निकाली थी, 4 ग्लासेस, और वो खुली थी। तो उस हिसाब से डीप में इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसा पता चला कि वहाँ का एक 19 साल का लड़का है, उसने उसको खिलौने देने के बहाने ऊपर लेके गया, उसने उसको मार के वहां से फेंका। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। शहीद भगत सिंह कॉलेज में एक चपरासी बीए हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं को आंसर शीट को चेक कर रहा था। ये वीडियो 31 जनवरी का बताया जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा ये शख्स कॉलेज का ही एक चपरासी है, जो शिक्षक की कुर्सी पर बैठा है और एक एक कर आंसर शीट चेक कर रहा है। इतना ही नहीं, लाल पेन लेकर ये चपरासी आंसर शीट में नंबर भी कर रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो जांच के आदेश दे दिए गए। करीब 2 महीने की छानबीन के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल और राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड किए गए प्रिंसिपल और प्राध्यापक हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आज शासन को पत्र लिखूंगा कि मुझे क्यों निलंबित किया गया है, उच्च न्यायालय की शरण में जाऊँ। शासन को पत्र लिखूंगा, निवेदन करूंगा और उसके बाद कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा। जांच में ये भी बात सामने आई है कि आरोपियों ने चपरासी को आंसर शीट चेक करने के लिए 5,000 रुपए दिए थे। और बात बीजेपी के एक विधायक के वायरल वीडियो की। वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी सोशल मीडिया में सुर्खियों में है, क्योंकि एक वीडियो में नीलकंठ तिवारी वाराणसी की धरहरा मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गले में भगवा पटका, हाथ में झाड़ू, साथ में समर्थकों का हुजूम और जिंदाबाद के नारे। जगह है वाराणसी की ऐतिहासिक धरहरा मस्जिद। हाथों में झाड़ू लिए ये है बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी।
स्थानीय विधायक नीलकंठ तिवारी स्वच्छता अभियान पर निकले थे। समर्थकों के साथ धरहरा मस्जिद की सफाई करने पहुंच गए। खुद हाथ में झाड़ू थाम लिया। ये देख साथ आए समर्थक जोश से नारेबाजी करने लगे। मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाते बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोई सवाल पूछ रहा है तो कोई उनकी तारीफ कर रहा है। जिस धरहरा मस्जिद के सामने विधायक ने झाड़ू लगाई उसे लेकर विवाद भी चल रहा है। एक पक्ष दावा करता है कि साल 1669 में औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। इस मस्जिद को आलमगीर मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद से जुड़े 2 मुकदमे कोर्ट में हैं। 1932 से ये मस्जिद एएसआई के संरक्षण में है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में जन सुनवाई के दौरान एक शख्स अनोखी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंच गया। कलेक्टर के निर्देश के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी अब देवरा गांव पहुंच गए। जितेंद्र सोनी नाम के इस शख्स का दावा है कि गांव में पानी की किल्लत की वजह से उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई है। लाख मिन्नतों के बाद भी वो ससुराल आने को तैयार नहीं है। हम आपको बुला रहे हैं और आप पानी की समस्या के कारण घर छोड़ के भागे हैं, तो आप नहीं आओगे का? पानी नहीं आएगा जब तक नहीं आएंगे। पानी नहीं है तो हम क्या करने आएंगे भाई? बिना पानी का कोई काम नहीं होता। इस शिकायत को सुनने के बाद कलेक्टर भी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया। कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों की एक टीम देवरा गांव पहुंची और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इस मोहल्ले में है दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे पुरानी नल जल योजना जो है गर्मियों में थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, तो अपन सारे चीज़ों को लोगों को दिक्कत तो है थोड़ा। यहाँ पानी के हैंडपम्प तो चल रहे हैं लेकिन नल जल योजना से प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा था, तो अपन इसको जुड़वा रहे हैं। तो जिनको भी समस्याएं हैं पानी की, तो उनको नल जल योजना के माध्यम से पानी मिलने लगेगा। देवरा गांव के लोगों का दावा है कि गांव की कई और महिलाएं भी पानी नहीं होने की वजह से अपने मायके चली गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।